अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैंने व्लॉग शुरू किया था सुबह सुबह। ये टाइम हो रहा था 6:25 आई थिंक हो रहे थे। तो अयान मरीम का स्कूल का टाइम था। तो यहाँ पे मैं इनके दोनों के यूनिफॉर्म निकाल के रख रही थी, क्योंकि जब तक इनकी हर चीज़ निकाल के न रखो ना, तो ये लोग बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह मेरी तरफ देख रहे होंगे कि अम्मा निकालेंगी तो हम पहनेंगे, वरना हम नहीं पहनेंगे। और मौसम ठंडा ठंडा सा हो गया थोड़ा सा। तो मैं अयान को कह रही थी कि अंदर टी शर्ट पहन लो, पर वो ये टीनेज ऐसी होती है कि इसमें किसी की बात समझ में नहीं आती है। तो नहीं अम्मा मैं नहीं पहन रहा, मेरी पीटी है, मुझे गर्मी लगेगी। तो फिर मैंने कहा अच्छा। तो मैं अब यहाँ पे इनके सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि इनके जो प्रेस हुए हैं, डेली के प्रेस होते हैं, इनके यूनिफॉर्म डेली धुलते हैं, वो निकाल के मैं बेड पे रख के फिर इनको जगह। अयान तो उठ गए थे, मुँह धो रहा था। बाकी अब मैं किचन में आऊँगी तो चाय वगैरह रखने के लिए, क्योंकि नाश्ता तो ये लोग करते नहीं, एक स्लाइस बामुश्किल खाते, बाकी नहीं खाते ये लोग ना। अभी सुबह सुबह अभी देखें गैस की कैसी लोड शेडिंग हो रही होगी, जबकि अभी 6:25 हो गए थे, पर फिर भी अभी तक गैस नहीं आई थी ना मुझे सिलेंडर पे रखनी पड़ती है फिर चाय। मैंने सोचा शायद आ गई, मतलब आना स्टार्ट हो गई थी। जैसे स्टोव में ना आवाज़ आ रही थी गैस की ना, मतलब जैसे हम चूल्हा जलाते हैं तो, पर उसमें आ नहीं रही, आग नहीं पकड़ रही थी। तो मैंने कहा ये अभी तक गैस आई ही नहीं है। ये बड़ी मुसीबत है सर्दी में तो हमारे यहाँ फ्राइडे और संडे को तो पूरा पूरा दिन नहीं होती गैस। ये देखें, ये जैसे अभी आ रही है ना, एकदम गई, आना स्टार्ट ही नहीं हुई है ये अभी। अब मुझे सिलेंडर पे चाय रखनी पड़ेगी। डेली का यही होता है, चाय तो सिलेंडर पे ही बनती है, मतलब पराठे वगैरह नहीं बनते सिलेंडर पे सही से। बाकी चाय तो मैं जब तक बना चुकी होती हूँ तब तक आती ही नहीं है गैस। अब यहाँ रखनी पड़ेगी चाय, ठीक है। चाय तो पियेंगे ना बच्चे, ज़ाहिर है कुछ नहीं खाते, पराठा वगैरह कभी खाते कभी नहीं खाते, पर एक आध स्लाइस तो वो चाय से खाएंगे ना। अब यहाँ मरियम भी आ गई थी फ्रेश हो गई, पता नहीं क्या ढूंढ रही थी ड्रॉ में। ये अपनी चीज़ें इधर से उधर रख देती है और फिर सुबह उठ के शोर करती है, अम्मा मेरी ये कहाँ है, ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ नहीं मिल रही। मेरे ख्याल से सब बच्चों का यही आलम होता है सुबह। इसके बाल में यहाँ पे सही कर रही थी कि चोटी तो बनवाएंगी नहीं आज, तो मैंने कहा वो हाई पोनी बांध के जाती है ये स्कूल। इसके बाल बचपन में इतने हल्के थे कि इसके बाल थे ही नहीं, इतनी मुश्किलों से इतनी मेहनत करके इसके बाल मैंने बढ़ाए। ये आयान की आदत बहुत अच्छी है, अपना ना मैट्रेस उठा के लेकर आता है, जिस पे रात में सोता है उठा के इसको जगह पे रखेगा स्टोर में। ये इसकी आदत बहुत अच्छी, मतलब मेरे तीनों बच्चों में ये आदत है माशाल्लाह से। वो अपनी हर चीज़ संभाल के जगह पे रखते, जहाँ जहाँ उनकी चीज़ें हैं ना वो वहीं रखेंगे, वो फैलाते नहीं है घर को। हसन है तो वो भी यही करता है। यहाँ इनकी बॉटल्स तक मैं डेली भर के फ्रिज में रखती हूँ, वो निकाल के सुबह टेबल पे रखती हूँ। अगर मैं ना रखूँ तो ये भूल जाएंगे और लिए बगैर चले जाएंगे। अभी 6:35 हुए थे। हसन की भी मैंने भर के टेबल पे रखी थी। यहाँ पे पता नहीं मैं किस लिए आई थी। हाँ, अब आएगी गैस तो अब मैं उस चूल्हे पे इसको ट्रांसफ़र करूँगी, फिर ये सिलेंडर बंद करूँगी। अब आ जाएगी, अब फुल आएगी। रात में भी यही होता है, कभी 8:30 बजे कभी 8 बजे चली जाती हैं। यहाँ ना मैंने शामी कबाब बना के रखे थे, तो अब लंच में मैं इनके लिए ना ये अभी फ्राई करती हूँ, क्योंकि अंडा दो ना तो मरियम नहीं खाती, उसको वोमिट होती है अंडे से। और मैं उनको पैसे तो देती हूँ, कभी एक आध बिस्किट खाने का दिल करे तो, बाकी लंच नहीं लेते वो लोग वहाँ से अपनी कैंटीन से। ये रात में मैंने बिस्किट्स भी मंगा के रखे थे कि अभी लंच में ले जाएंगे अपने साथ। कुछ समझ में नहीं आता कि डेली लंच में दें तो फिर क्या दें। मेरे बच्चों से पूछो तो उनका डेली होता है, हम पिज़्ज़ा दे दें तो बर्गर बना के दे दें, तो बस ये दे दें। अब ये मैंने डबल स्लाइस जो कि वो मरियम के लिए, क्योंकि मरियम 2:45-3 बजे तक आएगी। अयान 12:30 पे आ जाएगा, क्योंकि उसके पेपर्स हो रहे हैं, मिड टर्म स्टार्ट हुए हैं अयान के। वो तो मना ही कर रहा था, मैंने लंच नहीं दे, मैं आके घर पे खाना खा लूँगा। मैंने कहा वहीं भूख लगेगी 12:30 तक, तो फिर पता नहीं क्या उल्टा सीधा खाए। सबके बच्चों की मेरे ख़्याल से ये सेम ही रूटीन होती है, हर माँ को ये तंग कर रहे होते हैं बच्चे। ये मैं मरियम का बना रही थी। मरियम का लंच बॉक्स है पर वो थोड़ा बड़ा है, और वैसे ही उसके बैग में इतनी बुक्स होती है, इतना बर्डन होता है, तो मैं कहती हूँ उसको इतना बड़ा लंच बॉक्स भी दूँ, तो फिर मैं ये कोई फूड कंटेनर जो होते हैं घर में प्लास्टिक के, उसी में दे देती हूँ। यहाँ मैं टेबल पे रखूँगी, अब लंच भी मैं टेबल पे रखूँगी तो ये लोग उठा के अपने बैग्स में रखेंगे, वरना ऐसे ही चलते बनेंगे।
अब मैं इनको अंदर ये ब्रेड पे बटर लगा रही थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। अभी दोपहर का ना मैं खाना बनाने आई थी। आज दाल गोश्त की फरमाइश की थी मेरे हस्बैंड ने। हमारे यहाँ तो वैसे चने की दाल गोश्त बनता था, मेरे मतलब मैके में, और मेरे ससुराल में ये लोग शायद ना वो मसूर की दाल गोश्त खाते। तो मैंने दाल भी भिगा दी थी और सालन में चढ़ा रही थी। अभी रेसिपी मैंने शूट नहीं की थी इसकी कोई, अगर आप लोग को चाहिए होगी तो मैं वैसे ही बता दूँगी किसी एक ब्लॉग में। ये धुले हुए कपड़े भी उतारे थे, कल धोए थे, तो अब इनको भी तय करके रखूँगी जगह पे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। तो बीफ था तो मैंने कहा, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये आज दाल गोश्त बनाना। अच्छा, इसमें इमली डलती है। हमारे चने की दाल गोश्त जो बनता है ना, उसमें इमली नहीं डलती। तो इनके यहाँ बनता है, अच्छा बनता है, चावल से बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैंने शादी के बाद ही खाया, पहले तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, फिर खाया 3-4 बार तो अब आदत हो गई अब खा। पर मेरे बच्चे अभी भी नहीं खाते, उनके लिए मैंने अलग से चिकन की कढ़ाई भून के रखी है, क्योंकि वो दोनों आएंगे ना, दोनों के मुंह बन जाएंगे। ये देखें, ये इसकी ना फाइनल लुक थी, बस ये भुन गया था। अब इस पर ऊपर से ना शोरबा, वो मतलब शोरबा तो इतना नहीं करूँगी इसके अंदर, बस ऑयल आ जाएगा थोड़ा सा, फिर मैं इसमें गरम मसाला डाल के ना इसको बंद कर दूँगी। बस ये व्लॉग आज इतना ही था, तो बस शूट किया था। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा। और ये मैंने सेवइयाँ भी बनाई थी। अयान को ना मीठा चाहिए होता है डेली, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि बच्चा फिर मायूस हो, तो फिर मैं एक दिन छोड़ के उसके लिए कुछ मीठा बना देता। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।